एक बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने वेबसाइट खोल के रखी है UPSSC की। UPSSC मतलब उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी कहते हैं। उसमें वैकेंसी आ रही सिविल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप, नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और चल के हम लोग डिटेल में इस पर डिस्कस करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा। अवर अभियंता बेसिकली जूनियर इंजीनियर, तो जिन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन और शॉर्ट नोटिफिकेशन दोनों आपके साथ हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ये डिटेल नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर दिया है। मेन पॉइंट को हमने आपके लिए हाईलाइट भी कर दिए हैं, जिससे आपको तुरंत सी वो मेजर पॉइंट जो बुलेट पॉइंट होते हैं वैकेंसी के, वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विज्ञापन संख्या 8 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा 2023। ठीक, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देखिए 7 मार्च 2024 को आया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 7/5/2024 से है। यानी आप इसको जो है, मार्च में भी वैकेंसी आई है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन जो है वो प्रारंभ कब होगा, 7 मई से। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट अंतिम डेट जो है वो है 7 जून। तो अभी आपको वैकेंसी का पता चल गया। ये बहुत ही अच्छा है कि आपको 2 महीने पहले वैकेंसी के बारे में पता चल जा रहा है, तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, कुछ आपको संशोधन करना है उसमें, तो उसकी डेट है आखिरी 14 जून 2024। ठीक है, तो ये मेन डेट्स हो गई हमारी। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, टोटल कितनी सीट है उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया। 2819 पद हैं सामान्य चयन के, और 28 और पद हैं विशेष चयन के। टोटल 2847 पदों पर वैकेंसी होनी है। ठीक है, तीसरा है कि इसके लिए जो मुख्य परीक्षा होगी उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, कि इसमें आप जो वैकेंसी आप अप्लाई तो करेंगे फॉर्म, लेकिन प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेट 2023 का स्कोर है आपका, आपको उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अगर आपने पेट 2023 दिया था और उसमें आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास उसका स्कोर कार्ड है, तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको, क्योंकि पेट इसके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे फिर देखेंगे कि आवेदन जो है ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। UPSSC.government.in की वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की वीडियो जल्दी हम आपके लिए बना देंगे। दूसरा एक छोटा सा यहाँ पे आप अपडेट दे सकते हैं कि आवेदन अगर आपको करना है तो जो 7 जून 2024 जो इसकी आखिरी डेट है, उस तक आपके पास जो भी इसके लिए अनिवार्य मतलब योग्यताएं हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है, उसके संबंधित प्रमाण पत्र आ जाने चाहिए। मतलब आप एग्ज़ाम पास होने चाहिए। तीसरा एक बड़ा सेक्शन है, आप जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी यानी EWS श्रेणी में अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास जो है 1/4/2024 से लेकर 7/6/2024 की मध्य का EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये आप अगर EWS हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, आवेदन जो आप करेंगे, बेसिकली आवेदन आप जो है पेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका, उसके थ्रू आप करेंगे। ठीक है, तो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, अगर आपने दिया होगा तो उसी के थ्रू होगा। एक उसमें आपका दिया है व्यक्तिगत विवरण, आप सारा भर के आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है आप OTP रजिस्टर्ड नंबर अगर आपके पास है तो उस पर OTP आएगा, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए आपको एक और यहाँ पे एक चेंज दिख रहा होगा, आवेदन शुल्क। आपको लग रहा होगा कि जो आवेदन शुल्क है, एक्चुअली आवेदन शुल्क आपसे सिर्फ लिया जा रहा है यहाँ पर 25 रुपये लिया जा रहा है। आवेदन शुल्क आप जिस भी कैटेगरी के हैं सभी को 25 रुपये पे करना है। आप इधर जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC ST जिससे भी हैं, 25 रुपये आपको पे करना है। दरअसल ये जो आवेदन शुल्क है, ये जो पेमेंट है, ये सिर्फ आपका ऑनलाइन प्रक्रिया जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए है। जब आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा है, तो अगर आप पेट के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको फिर से परीक्षा शुल्क अलग से देना पड़ेगा, और वो आपको पे करना पड़ेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले। जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे, आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो 25 रुपये अभी आपको पे करना है। फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको जो भी उस समय फीस डिसाइड होगी वो पे करके आपको लेना है अपना एडमिट। तीसरा मुख्य, आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट करके ज़रूर रख लें, क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है इसका वेरिफिकेशन के समय पे बहुत काम लगता है।
नेक्स्ट आपका है आवेदन पत्र में संशोधन। तो आप अगर कुछ गलती कर देते हैं तो उसमें अगर आपको संशोधन करना है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें संशोधन कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। नाम में वर्तनी की गलती यानी नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या पिता पति के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस, ठीक है। EWS श्रेणी ये सब भी आप चेंज कर सकते हैं। जाति की श्रेणी भी आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर अगर आपने गलत भर दिया चेंज कर सकते हैं। अनिवार्य जो अधिमान्य अर्हता संबंधी दर्ज किया गया कुछ विवरण गलत हो गया तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी आवेदन के समय सिलेक्ट किए गए पदों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो चेंजेज में आपको मोटा मोटी सारी चीज़ें चेंज करने की इन्होंने अनुमति दे रखी है। यहाँ पे आप ब्रीफ में देख लीजिए जो टोटल पद हैं वो किस किस विभाग में आपको पद दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में है आपके, देखिए 513 पद हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 421 हैं टोटल। अगर आप उत्तर प्रदेश जल निगम में देखते हैं तो 279 पद हैं। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में 59 पद हैं टोटल। अनारक्षित के 31 है, टोटल 146 है एक्चुअली। उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड में टोटल 96 हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में टोटल जो पद हैं आपके यहाँ पे 27 हैं। और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में टोटल 23 हैं। नंबर 8 यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में टोटल 5 पद हैं। सबकी योग्यताएं भी यहाँ पे देखिए दी हुई हैं और सब में नॉर्मली आपका अवर अभियंता सिविल ही मांगा गया है। विशेष चयन जो हमने आपको बताया था 27 सीटें, देखिए विशेष चयन वाली यहाँ पे इंगित की गई है। तो इस तरह से टोटल पद जो हैं आपके वो हैं 2847, जिसमें 1324 हैं जनरल के लिए और बाकी कैटेगरी वाइज आपके पद यहाँ पर दिए हुए। यहाँ पर देखिए हर एक पद के लिए आपकी जो है अर्हताएं मतलब योग्यता क्या होगी वो दी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग जो है अवर अभियंता सिविल, तो इसमें आप देख सकते हैं जो अनिवार्य योग्यता है वो है आपका सिविल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए ये योग्यता है। एक तो है आप हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। दूसरा है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। इस सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष क्या क्या ट्रेड्स होते हैं इसको हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हो सकता है आप सिविल के अलावा किसी ट्रेड से किए हों लेकिन वो सिविल के समकक्ष अगर माना जाता है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम वीडियो के लास्ट में जो इसका अटैचमेंट है उसमें बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। अधिमानी अर्हता भी देखिए दी गई है। एक हो गई अनिवार्य, मतलब ये तो मैंडेटरी, ये आपके पास होना ही चाहिए। ये एक है ऑप्शनल, अगर ये है तो आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको वरीयता दी जाएगी। वो क्या अधिमानी अर्हता जो है वो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो। अगर ये दोनों आपके पास होगा तो आपको थोड़ा सा बाकी लोगों के कंपेयर में वरीयता दी जाएगी, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जितने भी आपको डोमेन दिख रहे हैं इन सब की लगभग योग्यता आप देखेंगे सब में सिविल इंजीनियरिंग ही है। और अधिमानी अर्हता सबकी लगभग वही कॉमन है, 2 वर्ष की अवधि की सेवा हो और साथ ही कैडेट कोर का मतलब एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो आपके पास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे पद यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इनसे रिलेटेड आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल अपना लिंक दे देंगे, वहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। एज से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए आपके पास जितनी वैकेंसी है सबके लिए मिनिमम आयु नॉर्मली 18 साल है और मैक्सिमम 40 है। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिसके लिए मिनिमम जो एज है वो 21 साल निर्धारित की गई है। मैक्सिमम एज सभी के लिए 40 है लेकिन मिनिमम एज कुछ वैकेंसीज के लिए 21 साल है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 18, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण इस विभाग की जो वैकेंसी है इसमें 21 वर्ष मिनिमम आयु मांगा गया है। तो कुछ वैकेंसीज में 18 वर्ष है मिनिमम एज और कुछ वैकेंसीज में 21 वर्ष है, ठीक है। तो वो आप ध्यान से देख के भरिएगा डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखें चयन का आधार क्या होगा, तो चयन का आधार बेसिकली लिखित परीक्षा होगी, आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी और उसमें जो आपकी मेरिट आएगी उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि लिखित परीक्षा के संबंध में जो विशेष नोट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छा है कि ये लोग क्या करेंगे। बेसिकली अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो आपका पेट का स्कोर रहेगा, पेट 2023 का जो स्कोर रहेगा उसके आधार पे बुलाएंगे और टोटल जो है जितना आपकी वैकेंसी है उससे 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा।
जो पेट के स्कोर से क्वालिफाई करेंगे 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और वही लोग मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट आपको मैंने टॉपिक कहा था कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एसएफएस मोड, सिविल ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग सर्विस इंजीनियरिंग। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेशन एंड सर्वेइंग टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिकल। अगर इन सब में भी आपने डिप्लोमा किया है, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तब भी आप इस सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर हम आपको एक शॉर्ट्स नोट्स बना के आपके लिए लाए हैं, जिससे ब्रीफ में आपको लास्ट में वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यूपी SSC जूनियर इंजीनियर जेई सिविल रिक्रूटमेंट 2024, पोस्ट का नाम आप है जूनियर इंजीनियर जेई सिविल। टोटल पोस्ट है 2847, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1324, ओबीसी 776, ईडब्ल्यूएस 279, एससी 447 और एसटी 31 सीट है। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, यूपी SSC पेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए और साथ ही डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट का डिस्कशन हमने पीछे कर लिया है। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज लिमिट कंसीडर की जाएगी। कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल, कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज सबके लिए 40 साल ही है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा बिल्कुल, जैसा आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से होता है, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 8 साल, वो आपको छूट एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर रूल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 7 मार्च अप्रैल मई 2024 से। लास्ट डेट है आपका 7 जून 2024। एग्ज़ाम फी का लास्ट डेट है 7 जून 2024 और करेक्शन का लास्ट डेट है 14 जून 2024। एग्ज़ाम की डेट उस बाद में अनाउंस की जाएगी। एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपीज़ है। दरअसल ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये है ओनली आपका फॉर्म अप्लाई करने का फ़ीस। इसके बाद अगर आप यूपी SSC पेट के स्कोर कार्ड के हिसाब से, जैसा कि उन्होंने कहा है 15 गुना लोगों को बुलाएंगे एग्ज़ाम की सीट्स के हिसाब से, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको बाकी फ़ी पे करना होगा। जहां तक मुझे लगता है यूपी SSC की फ़ीस जो होती है नॉर्मली 100 रुपीज़ या 125 रुपीज़ होती है, जो कि हो सकता है 100 रुपीज़ आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड से पहले आपको पे करना पड़े। एग्ज़ाम फी आप जो पे करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर सकते हैं, बिल्कुल पे कर सकते हैं। तो ये था टोटल आपका नोटिफिकेशन यूपी SSC जूनियर इंजीनियर का। जैसे ही 7 मई 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन अप्लाई करने का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, सारी अपडेट्स इस पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स करके बताइए आपको और क्या इसके बारे में जानकारी चाहिए या कुछ डाउट्स हैं आपके। साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। जिनके लिए भी इस तरह की वैकेंसी हेल्पफुल है उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।